लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। हापुड़ बीएसए ऑफिस में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां पर एंटी करप्शन टीम ने 70,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दो बाबुओं को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता से जानेंगे कि किस तरह से इनसे रिश्वत मांगी गई थी। सर, किस वजह से आपसे रिश्वत मांगी गई थी? स्कूल की एप्लीकेशन हमें रिन्यू करवाना था और रिन्यू कराना जो मैं जहां तक जानता हूं ऑनलाइन में ही होता है। अवैध तरीके से दोनों बाबू दीपेंद्र कुमार और निखिल जी दोनों के द्वारा मेरे पास 70,000 रुपया मांगा जा रहा था। बार बार फिजिकली भी मांगा जा रहा था, फोन में भी मांगा जा रहा था, धमकी देते हुए। तो निरीक्षण वगैरह आपका हो चुका था स्कूल का? स्कूल की निरीक्षण आपकी 19 अप्रैल को हुआ था और निरीक्षण के द्वारा कोई भी फॉल्ट मेरा नहीं निकला था। अगर फॉल्ट निकल जाता तो आपकी बीएसए साहिबा रितु तोमर जी के द्वारा मेरे पास कोई पत्र आता या कोई नोटिस जारी होता, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो फिर आपको एंटी करप्शन का कैसे पता चला कि आपके यहाँ पे शिकायत करनी है? किसका दरवाजा खटखटाया आपने? मैंने तो फर्स्ट जैसे बीएसए वाले के पास गए तो बीएसए वाले तो पहले ही चांसेस में रितु तोमर जी का नाम ले लिए, तो बीएसए साहिबा का बस मैं किस तरीके से कंप्लेंट करूं। तो मैंने आपकी डीएम साहब के पास गए, डीएम साहब के पास आरजी लेके गए, तो डीएम साहब की दिखाए गए रास्ते के द्वारा हम मेरठ एंटी करप्शन ब्रांच के पास गए और उनके द्वारा आज इसका हुआ जो भी कार्रवाई हुआ और उसके द्वारा एकदम रंगे हाथ दोनों पकड़ में आ गए। तो जैसे बीएसए से आपने शिकायत की थी तो बीएसए ने इस पर कुछ एक्शन लिया या नहीं लिया था? बीएसए के द्वारा कोई एक्शन या रिएक्शन कुछ नहीं था। कोई रिएक्शन नहीं था ना, तो आज क्योंकि दोनों के दोनों ही तो बीएसए ऑफिस में कार्यरत थे, तो कैसे वो लोग मामला संज्ञान में नहीं लिया उन्होंने? कोई जांच नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो आज किस तरह से पकड़े हैं ये लोग रिश्वत लेते हुए? क्या आज का किस तरह से हुआ है? आज सुबह से 4 से 5 बार मेरे पास फोन आया और 4 से 5 बार हमें धमकी भरी बातों से बोला गया, जब कब तक आ रहे हैं, कब तक पैसा लेके आ रहे हैं। और जैसे पैसा लेके हम पहुंचे तो वो लोग मुझे तुरंत बगल वाले चाय की दुकान में मुझे बुला लिए और चाय की दुकान में बुला करके वो लोग पैसा लेने के लिए बोले, जो हम लोग सामने नहीं लेंगे, गाड़ी के अंदर चलिए, गाड़ी के अंदर बैठ के लेंगे। और गाड़ी के अंदर जैसे पहुंचे तुरंत हमसे पैसा लेने लगे, तो तुरंत एंटी करप्शन वाले उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की और तुरंत उन लोगों को पकड़ में ले लिए। तो जो ये भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, ये चितौली में बीएसए ऑफिस है, वहां पे आया और जो शिकायत करता है उसने बताया कि इनके स्कूल का निरीक्षण हो चुका था और निरीक्षण में कोई कमी नहीं पाई गई थी, मगर फिर भी बीएसए ऑफिस के दो बाबुओं के द्वारा 75,000 रुपए की शिकायतकर्ता से मांग की गई। कुल मिलाकर मामला जो सेटलमेंट हुआ वो हुआ 70,000 रुपए में और 70,000 रुपए का इंतजाम शिकायतकर्ता के पास नहीं था। इंतजाम करने में 4 से 5 दिन लग गए। तो शिकायतकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि उनको 4 से 5 दिन लगातार कॉल कर बीएसए ऑफिस के बाबुओं के द्वारा धमकी दी जा रही थी। तब शिकायतकर्ता परेशान होकर बीएसए के पास पहुंचा। बीएसए पर भी यही आरोप शिकायतकर्ता लगा रहा है कि उन्होंने भी कोई मेरी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद परेशान होकर डीएम के पास पहुंचा शिकायतकर्ता और शिकायतकर्ता ने डीएम से अपनी पूरी कहानी बताई कि इनसे रिश्वत की मांग की जा रही है। तब डीएम ऑफिस से रास्ता मिला शिकायतकर्ता को एंटी करप्शन का, जहां पर एंटी करप्शन टीम के पास ये पहुंचे शिकायत की। और आज सुबह जब बीएसए ऑफिस पहुंचे हैं तो वहां पर 70,000 रुपए दोनों बाबुओं को कार में बैठकर दिए गए हैं, जहां पर तुरंत पैसे पकड़ते ही एंटी करप्शन टीम पहुंच जाती है और दोनों बाबुओं को गिरफ्तार कर लेती है। अब हापुड़ देहात थाने में जांच चल रही है, जांच के आधार पर ही दोनों बाबुओं पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन दीपांशु के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।